भाजपा की जगह भगवा को अगर निशाना बनाएंगे, सनातन को निशाना बनाएंगे, वो स्वीकार्य नहीं है। टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं अखिलेश जी, वही मौलाना है ना। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी। हिस्ट्री शीटर को खड़ा करके राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। कि हाँ, मौलाना का पैर पकड़ के पेटे में डाल लेते हैं ना, वही ना है अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम करती हैं, और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। संसद भवन से लेकर के विधानसभा की नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पे आप हमले कर लीजिए, स्वीकार है। केंद्र सरकार पे, यूपी सरकार पे आप हमले कर लीजिए, स्वीकार है। लेकिन भाजपा की जगह भगवा को अगर निशाना बनाएंगे, सनातन को निशाना बनाएंगे, वो स्वीकार्य नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर जो तमाशा किया गया और यहाँ पर जो तमाशा किया जा रहा है, वो भगवा पहनकर जिस प्रकार से एक हिस्ट्री शीटर को खड़ा किया गया, और एक हिस्ट्री शीटर को खड़ा करके राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। वो लोग ड्रामा कर रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। सर समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि सनातन के असली वारिस अखिलेश यादव हैं। क्योंकि हाँ, मौलाना का पैर पकड़ के पेटे में डाल लेते हैं ना, वही ना है अखिलेश जी। उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं अखिलेश जी, वही मौलाना है ना। मौलाना का पैर पकड़ नहीं देखा आपने? कहाँ लूटा जा रहा है? कोई एक उदाहरण तो बता दो। ये समाजवादी पार्टी के लोग लूटने वाले लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। सदन में चर्चा नहीं करेंगे। जब सरकार इनकी थी, जितनी भी परीक्षाएं होती थी तो पेपर बिकते थे। पेपर खरीद के लोग रहरी के खेते में, सरसों के खेते में बैठ के लिखते थे। पंजाब से, दिल्ली से, गुजरात से, दूसरे स्टेटों से लोग आते थे यूपी में परीक्षा देने। जब परीक्षा देने, पेपर देने के बजाय वो रहर पीटते थे। सफाइयों के जो खेती करते थे और रिजल्ट इन लोगों को दे दिया जाता था। उनके समय से पेपर लीक, मतलब अरहर लिखा जाता था, वहाँ पर हम और क्या होता था? ऐसे में छात्रों, अरे आप कहाँ रहते थे उस समय? नहीं देखा है आपने? आप कह रहे हैं संसद के अंदर जो कुछ हुआ उसमें अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है? देखिए, 100% मैं सही कर रहा हूँ। संसद के बाहर जो समाजवादी पार्टी के लोग डब्बा कपार पर रख के नाच रहे थे, ये पूरा देश देख रहा है। और सपा के लोग कह रहे नहीं नहीं, हम लोग नहीं थे, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह का तांडव ये लोग सदन में चर्चा करने से भाग रहे हैं। आज सत्र का पहला दिन है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, योगी जी की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है, नंबर 1 पर लाने को लेकर के है, और सत्ता से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, विकास की रफ्तार को गति देंगे और हर स्थिति में नंबर 1 पर लाएंगे। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में हमारी सरकार ने उनको कोई मुद्दा नहीं दिया है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ निगेटिविटी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। जब जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सत्ता रही है, अपराधी पनपे हैं, गुंडे पनपे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था, और सबसे बड़ी बात है विकास पूरी तरह से बाधित था, रुक गया था। मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछता हूं, पिछले 9 सालों का आप एक बार कार्यकाल पूरा तरह से अध्ययन कर लो और समाजवादी पार्टी के 4 बार की सरकारों का अध्ययन कर लो। आप पाएंगे कि हमारी सरकार ने हर सेक्टर में बेहतरीन काम किया है, और प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और हम सब मिलकर के अपने राज्य को आर्थिक मोर्चे पर सुदृढ़ नहीं बनाए हैं, आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुए हैं। आप सब रिसर्च करो और खुद प्रदेश की जनता को बताओ, और विपक्ष को आईना दिखाने का काम करें कि हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और यूपी को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। सर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि सदन में भी कौन सा शिक्षा का मुद्दा?
बता रहे हैं कि जो स्कूल बन के गए हैं 25,000 कोई स्कूल बंद नहीं हुए हैं, ये केवल गलतफहमी है। स्कूल तो इनके रिजिम में बंद हुए थे, भैंसे बनती, तबेले थे, भूसा भरते थे समाजवादी पार्टी के नेता स्कूलों में। सर ये जो पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, एक धर्म विशेष की देखो यो बात ठीक नहीं है। एमा विपक्ष का यहाँ मुंह की खाक परी, ये लोग बहुत गलत काम किए हैं। जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम करती हैं, और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। भारत माता पर जब जब अस्मिता पर हमले हुए, मुगल कालीन हो चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो या अन्य, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, हमेशा साधु संतों ने, ये जो 14 अखाड़े हैं क्या है, 13 अखाड़े क्या है, नागा संस्कृति क्या है, ये हमारे सिख गुरुओं ने क्या किया, हमारे सिख गुरुओं का अपमान है। अगर सनातन संस्कृत का कोई अपमान करता है तो हमारे सिख समाज का अपमान करता है। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे सनातन संस्कृत के अखाड़ों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप क्या समझते हैं, सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है, आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो, और वोट मांग रहे हैं जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी।